हेलो दोस्तों, यूपीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्वास्थ्य और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी यूनिट 5 प्री को ध्यान में रखते हुए रिवीजन बैच स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्रस्तावना यानी उद्देशिका। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? उद्देशिका प्रस्तावना। संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे इंगित करता है? प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट बर्कर ने अपनी पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख क्या किया? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। दोस्तों, ये पूछ लेगा कि प्रिंसिपल ऑफ द सोशल पॉलिटिकल थ्योरी किस अंग्रेज राजनीतिक ने उल्लेख किया? तो सर अर्नेस्ट बर्कर ने किया है। प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग फिर आगे का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। दोस्तों, आप भी प्रस्तावना याद कर लीजिए, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये भी उद्देश्य का प्रस्तावना। दार्शनिक आधार भी प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान का आत्मा ये भी प्रस्तावना को कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य पुस्तिका प्रस्तुत किया गया। डेट पूछ लेगा, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया। दोस्तों, जब हमारा संविधान लागू हो गया था, जब समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया 3 प्रकार के न्याय। दोस्तों, पूछ लेगा कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार की बंधुत्व है। दोस्तों, न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और बंधुत्व यानी भ्रातृत्व। भारतीय संविधान के उद्देशिका में शामिल नहीं किया गया आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से को परिलक्षित करती है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के उद्देश्य के अनुसार भारत में संप्रभु हैं, हम भारत के लोग संप्रभु हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारतीय संविधान के उद्देश्य में शामिल नहीं किया गया आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से को परिलक्षित करती है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संप्रभु हैं, हम भारत के लोग। उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है भारतीय संविधान की भाषा अस्पष्टता एवं संदिग्ध से। भारतीय संविधान उद्देशिका में शामिल नहीं किया है, राजनीतिक समानता नहीं शामिल है। भारतीय संविधान उद्देशिका को कब अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया। दोस्तों, संविधान के प्रस्तावना ये। दोस्तों, अभी प्रस्तावना याद कर लीजिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ये पूछ लेगा। दोस्तों, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान के प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है।
प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श को कहाँ से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से लिया गया। प्रस्तावना में संविधान के निर्माण कौन सी तिथि थी? 26 नवंबर 1949 से पूछ लिया। उद्देशिका हमारे सपनों का विचार प्रतिनिधित्व करता, किसने कहा? सर आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। दोस्तों, किसने कहा? प्रस्तावना हमारे संविधान का लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी। प्रस्तावना में संविधान का परिचय पत्र किससे गए? N.A. पालकीवाला ने कहा। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना, उद्देशिका प्रस्ताव दोनों एक ही, घबराइएगा मत। संविधान एक अति मूल्यवान भाग है। यह ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता। संविधान की सभी 395 धाराएं प्रस्तावना रूपी पैमाने पर मापी जा सकती है। ये धाराएं प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरे वे उचित हैं तथा न्याय जो ठीक न करे व्यर्थ समझी जाएंगी। किसने कहा? पंडित ठाकुर दास भार्गव संविधान सभा के सदस्य थे। उद्देशिका संविधान के प्रावधानों को समझने तथा उनकी बाहरी व्याख्या करने में सहायता करता है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान सभा का आत्मा संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द है संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिर्मेश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, बंधुता, अखंडता, भ्रातृत्व। उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देश्य को किस बात में भाग नहीं माना गया कि बेरुआड़ी बाद 1960 किस मामले यानी किस केस में उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती मामले 1973 बनाम केरल राज्य। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस बात में कहा गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। किस बात का प्रस्तावना गहन विचार में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। प्रस्तावना की स्थिति देखते हैं दोस्तों। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुवाड़ी बाद 1960 में पूछा गया। प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। बम्बई बनाम भारत संघ बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान प्रस्तावना प्रस्तुत किया उद्देशिका का भाग है। उद्देशिका जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती मामला। दोस्तों एक पूछ लेगा केस कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, कौन से केस में कहा गया? तो बेरुवाड़ी बाद मामले में कहा गया। भारतीय संविधान की मूल आत्मा है प्रस्तावना। केशवानंद बनाम केशवानंद भारती पंजाब आएगा दोस्तों, पंजाब। एक सेकंड दोस्तों, गोलकनाथ बनाम पंजाब। हाँ दोस्तों, गोलकनाथ बनाम पंजाब आएगा। बम्बई बनाम भारतीय संघ यूनियन उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तुत किया उद्देश्य का संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों एक ही में बस बोला गया कि भाग नहीं है, वह है बेरुवाड़ी बाद में। बाकी सब में देखो संविधान के मूल आत्मा बोला गया, संविधान का भाग है। केशवानंद भारती मामले में भी बोला गया संविधान का भाग है। एक ही बस बेरुवाड़ी वाली आप याद रख सकते हो, बाकी में आप नहीं भी रखोगे तो अब चल जाएगा आप। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है, लागू नहीं किया जा सकता, विधिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? एक बार केवल, 42 बार संविधान संशोधन 1976 को किया गया। उद्देशिका में निहित प्रभुत्व संपन्न शब्द घोषित करता है भारत के आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है। संविधान के प्रस्तावना में वर्णित मौलिक शब्दों को सही क्रम में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य को गणतंत्र भी बोलते हैं दोस्तों। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की अवधारणा किसमें नहीं थे? न्याय, आर्थिक न्याय में, सामाजिक आर्थिक न्याय में नहीं थे। प्रस्तावना के विषय में सुप्रीम कोर्ट का मत क्या है दोस्तों? उद्देशिका पर अंतिम मतदान करने के समय कहा उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग बने। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। प्रस्तावना संविधान निर्माता के मन की कुंजी किंतु मन संविधान का अंग नहीं। बेरुवाड़ी बाद
मुख्य न्यायाधीश 1960 में कहा गया। प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में न्यायमूर्ति JR माघोलकर का कथन। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सीकरी थे। भारतीय संविधान के उद्देश्य का उन सिद्धांतों को निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। यह संविधान की मूल आत्मा है, सशक्त है, परिवर्तनीय है। IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला का मत है। न्यायाधीश थे दोस्तों ये, कौन कौन से न्यायाधीश ने मत दिया है उन्हीं का नाम दिया है। उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान के तत्वों में है। SR बम्बई मामले भारत संघ 1994 में न्यायमूर्ति रामास्वामी ने दोस्तों इसको दिया। भारतीय संविधान प्रस्तावना को न्यायमूर्ति परिवर्तनीय नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975। दोस्तों अब आ गया मूल अधिकार। मूल अधिकार ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा पर कब हस्ताक्षर? 1215 में ब्रिटिशों के द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया गया। अमेरिका संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया? 1971 में शामिल किया गया। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम में किया गया? स्वराज विधेयक 1895 में बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से मूल अधिकारों को मांग किया गया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा किस वर्ष ने किया? 10 दिसंबर 1948 को किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए किसमें संशोधन करना पड़ता है? संविधान में। सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं? विधायी शक्ति को। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 में किसने मूल अधिकार की मांग की? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी दोस्तों। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श करने हेतु समिति का गठन किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में संविधान समिति का गठन किया गया। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकारों पर परामर्श के लिए अध्यक्षता किसने की? JB कृपलानी ने अध्यक्षता की। हमारे मूल अधिकार को हमारी भावना के साथ किया गया वादा शब्द विश्व के साथ रखी गई संधि कहा है? डॉक्टर S राधाकृष्णन ने। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में क्या क्या शामिल? दोस्तों मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 15 तक है। उसमें अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। उसमें कौन राज्य की परिभाषा में क्या आता है? भारत सरकार एवं भारत की संसद आएगा। प्रत्येक राज्य सरकार एवं राज्य की विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य अधिकारी भी राज्य सरकार की 12 परिभाषा में आता है। आगे बढ़ते हैं। किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? नागरिकों को पिछड़े वर्ग की परिभाषा नहीं है। भारतीय संविधान में किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया? भाग 3 में। बोला ना दोस्तों, कितने अनुच्छेद मूल अधिकार? 12 से लेकर 15 ये बताया गया। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया? USA संयुक्त अमेरिका से लिया गया। मैग्ना कार्टा कहा गया। भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा गया। मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया? 7 मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था। लेकिन दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है, हटा के अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है। जो संपत्ति का मूल अधिकार था अनुच्छेद 1 के 4 में उस तथा 31 में संपत्ति का अधिकार हटा के दिया गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों में देखते सो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में वर्णन किया गया है।
गया संस्कृति एवं संवैधानिक उपचारों का संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन आएगा? तेल और प्राकृतिक गैस निगम आएगा, जीवन बीमा जीवन बीमा निगम आएगा, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी आएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया? दोस्तों 44वां संविधान संशोधन बोलना भूल गए। देखो हमने बताया दोस्तों संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में, यानी 300A इसमें 300 का ये की है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन भाग 3 से हटाकर भाग 12 में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में भाग 3 में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया है। मूल अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हैं। कौन सा सिद्धांत संविधान के पूर्व विधियों पर लागू होता है? ग्रहणत्व का सिद्धांत। किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 को मूल अधिकारों की मांग की गई? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांग किया गया। मूल अधिकारों से संबंधित नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 1928 में प्रस्तुत किया गया। दोस्तों आप भी रिवीजन करते जाइए। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, यूपीएससी हिंदी स्टडी, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार के? बाध्य योग्य न्यायोचित है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में प्रतिक्रिया सांसद को कौन से संशोधन द्वारा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। बाद में न्यायाधीश की संख्या कितनी थी? 13 न्यायाधीश थे, मामले दिया था। केशवानंद भारती बनाम केस के समय भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? MS सीकरी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निर्वाधन की युक्तियुक्त विषय है न्यायिक पुनर्लोकन का। न्यायमूर्ति पुनर्लोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट दिया गया है। अनुच्छेद 32 जो है सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 36 हाई कोर्ट, अनुच्छेद 13 भी दिया गया। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित किसी भी अध्यादेश अधिनियम के लिए मूल अधिकार को छीन समाप्त नहीं किया जाता? अनुच्छेद 13। संविधान में अनुच्छेद 13 से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत है? आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, USA। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संविधान के भाग 3 के अंतर्गत किन विधियों को शून्य घोषित किया जाता है? संविधान के पूर्व विधियों को। जो दोस्तों संविधान के खिलाफ जाएगा उनको सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर देगा कानून। किस प्रकार की विधियों को अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया? मूल अधिकारों से। असंगत ऐसी विधियां जो संविधान में लागू होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा निर्मित की गई है। विधि का अर्थ किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 13(3) का में। मूल अधिकारों की सुरक्षा बल किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 13 में। दोस्तों किस बात के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन सिद्धांत प्रतिपादित किया? कौन से मामले में? भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। कांग्रेस की किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की? कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई। कराची अधिवेशन जिस मूल अधिकारों की मांग की गई प्रारूप किसने बनाया था? नेहरू ने बनाया था। घुमा फिरा के दोस्तों वही क्वेश्चन पूछ रहा है, आप अच्छे से ध्यान रखिए। आइए दोस्तों अब अनुच्छेद के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, जिसके अंतर्गत भारत की सरकार, सांसद और राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण आएगा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत और उनके अल्पीकरण को विधि करने वाली विधियाँ। दोस्तों जो मूल अधिकारों कानून संविधान के खिलाफ जाएगा कानून, उनको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करार देगा। अभी हाल ही में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत उसको नल एंड वॉइड करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अनुच्छेद 13 फर्स्ट के द्वारा संविधान लागू होने से पूर्व सभी विधियों को संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों का असंगत और उस पर मात्र शून्य होगा। अनुच्छेद 13 का सेकंड में आएगा, यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि उस मात्र शून्य को घोषित करेगा जिसमें मूल अधिकारों को उल्लंघन किया। दोस्तों जैसे ये संविधान है, संविधान और सरकार ने कानून बना दिया तो जो ये पोर्शन है इस पोर्शन को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करार देगा।
जो पूरा नहीं, जो मूल अधिकारों को उल्लंघन करता है उसको नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट देगा, अमान्य घोषित करेगा। अनुच्छेद 13 की विधि का अर्थ दिया गया। अनुच्छेद 13 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने में लागू नहीं होगा। दोस्तों, संविधान संशोधन करते हैं अनुच्छेद 368 के तहत, ये भाग 20 में है, भाग 20। समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा कानून का शासन संरक्षण? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विभेद निषेध करता है? अनुच्छेद 14। विधि का नियम कानून अधिराज्य का अर्थ समान परिस्थितियों में समान व्यक्ति के लिए एक समान कानून और न्याय एक सा न्यायतंत्र बनाना। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किस अनुच्छेद को सर्वग्राही के रूप में प्रतिबंधित किया? अनुच्छेद 14। किस बात में अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 में उल्लेखित समता का सिद्धांत संविधान में लक्षण है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 2000। भारतीय संविधान के भाग 3 कौन सा अनुच्छेद नरसिंह राज्य का अंग है? अनुच्छेद 14। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 15। धर्म के आधार पर विभेद प्रतिषेध किस अनुच्छेद में आएगा? अनुच्छेद 15। मद्रास राज्य बनाम दयाराम 1991 में मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 में आएगा। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य किसी नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मत विभेद करने से राज्य को रोकता है? अनुच्छेद 15 का फर्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के आदेश देता है? अनुच्छेद 15 का सेकेंड। अनुच्छेद 15 का थर्ड के माध्यम से राज्य को इसके लिए विशेष प्रावधान की शक्ति, स्त्रियों और बालिकाओं के लिए कानून या कुछ विशेष छूट देने की शक्ति देता है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 को मूल अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 15(5) को संशोधित किया गया? 93वां संविधान संशोधन 2005। दोस्तों, प्रीलिम्स से रिलेटेड है, फैक्ट है दोस्तों, ज़्यादा आप घबराइएगा मत, 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको आने लगेगा। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को किस संवैधानिक में घोषित कर दिया? डॉक्टर पालराज बनाम संघवाद में। संविधान के किस बात के पश्चात अनुच्छेद 15(5) में समावेश पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य? किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया? अनुच्छेद 15 का 5। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित वर्ग के लिए? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16 का 4। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में भारतीय संविधान जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को समानता का अवसर प्रदान करता है? 16 का फर्स्ट, 16 का सेकेंड। दोस्तों, भाग 3 में कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन की दशा में लागू होता है? अनुच्छेद 16। महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, अनुच्छेद 15(6) का के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। दोस्तों, ये EWS के बारे में, EWS जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है, उनको 103वां संविधान संशोधन के द्वारा 10% आरक्षण दिया गया, वो इसी
15 के 6 अनुच्छेद के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 15(6) में खा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा संस्था में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया 103 बार संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 16(6) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पदों की नियुक्ति अधिकतम प्रतिशत की सुविधा प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। जय हिंद दोस्तों।